उस घर से भागी हुई औरत ने मेरे हिस्से की गोली सिर्फ इसलिए अपने सीने पे खा ली क्योंकि उसके भाई के यहाँ बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद बेटा पैदा हुआ था। थैंक गॉड आफ्टर सो मेनी बोरिंग ड्रामाज हमें फाइनली कोई ऐसा ड्रामा देखने को मिला है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये ड्रामा इतना बेहतर क्यों है। अच्छा, फहद में बुराई क्या है? तेरे बेटे ने एक लड़की को शादी के मंडक से उठाया और तू ये बात करने लग रहा है। फहद में बुराई क्या है? फहद में बुराई क्या है? अब तो सच बोल दे। वैसे तो दानिश तैमूर के कैरेक्टर को जिस तरह की लड़की दी जाती है हर ड्रामे के अंदर, इट मेक्स सेंस कि भैया लड़की बड़ी खूबसूरत है तो बंदा देखकर पागल हो जाएगा। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जिस लड़की के पीछे ये लगा है, इसको देखकर हम पागल हो गए। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। भैया इस रिदा से खूबसूरत तो स्ट्रेचर पर पड़ी हमारी फजर लग रही थी। बात तो सही है। मतलब तुझे इसमें ऐसा क्या नजर आ गया कि तू इसको देखकर ऐसा पागल हुआ है कि यार अब तू उससे डायरेक्टली शादी करना चाहता है? कोई ऐसा बाउंडिंग भी नहीं है। इतनी आसानी से मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका। मैं नहीं करूंगा 2 शादियां, मेरे फादर ने की हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है। फिर क्या बात है? हम सैयद हैं। क्या क्या बोला तूने? हम सैयद हैं। चल। और ये जो सैयद अपने खानदान में शादी करते हैं, खानदान से बाहर नहीं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। साथ में ये भी कि भैया लेटेस्ट एपिसोड का जो सबसे बेहतरीन सीन था ना, वो ये था। मेरी माँ की बेइज्जत मत बोलना। आई क्यों हो तुम यहाँ पे? अरे कौन ही मारूंगा मैं तुम्हें? उसी बंदूक से मारूंगा जिससे तुमने मेरी माँ को मारी है। क्या बात है? मतलब इस बच्चे ने कमाल कर छोड़ा है, जैसे अपनी माँ के लिए एहतजाज किया है। और जिस तरह की ये औरत थी जिसको इतना कुछ, वो भी भरी महफिल में सबके सामने हॉस्पिटल में, ये सीन बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था। और आगे से भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये जो ड्रामा शूट हुआ है जिस प्रॉपर्टी में, वहां पर बड़े कमाल के डेकोरेशन पीस देखने को मिलते हैं, बैकग्राउंड में पड़े हैं जार्स और ऐसे में स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिकल्स, अगर आप कुछ ऐसा अपने घर में रखना चाहते हैं तो भैया आपको बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज पर इस टाइम बड़ी ईद की बड़ी सेल लगी हुई है, जहां पर अप टू 70% ऑफ भी चीजें लगी हुई हैं। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर रखना चाहते हैं तो नीचे पेंट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो ये ड्रामा इतना बेहतरीन क्यों है? सबसे पहले अगर हम बात करें इस ड्रामे के OST की, तो भैया वो बहुत ही ज्यादा फिनोमिनल है। मतलब बड़ी देर के बाद मुझे किसी ड्रामे का OST बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, स्पेशली ARY डिजिटल की अगर हम बात करें। यहां पर आरिफ लोहार ने जिस तरीके से मतलब सिंग किया है और ओवरऑल जो इसकी थीम रखी गई है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी अच्छी बात इस ड्रामे की ये है कि भैया ये कैसी तेरी खुदगर्जी प्रो मैक्स ड्रामा है। मतलब अगर आपको वो ड्रामा बहुत अच्छा लगा था तो ये ड्रामा आपको डबल अच्छा लगने वाला है, क्योंकि वाइब्स कुछ वैसी ही हैं। यहां पर बाप के इन्फ्लुएंस में बलने वाला ये बच्चा, जिसकी 2 माएँ दिखाई गई हैं। एक तो मतलब अतीका अद्दू जो ऐसे में बड़ी सडियल कैरेक्टर का रोल प्ले करने लग रही हैं, और जो दूसरी माँ है एक्चुअली में, उसको वैसे तो किसी भी ड्रामे में गरीब माँ का रोल बहुत अच्छा लगता है, इस ड्रामे के अंदर थोड़ी सी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लग रही है। इस ड्रामे के अंदर जो आने वाली एपिसोड में सबसे बड़ा धमाका होने जा रहा है, जो मैं आपको इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी की प्रेडिक्शन में बता चुका हूं, और वो ये कि भैया यहां पर इस शेर के बाप को मार दिया जाएगा। और मारा भी किसकी तरफ से जाएगा? उसी का जो छोटा भाई है, जो टीजर में भी ये कह रहा है, प्यार से मारेंगे बेटा, प्यार से गले काटेंगे। ये मारेंगे भैया, और मारेंगे इसके बच्चे। यहां पर क्या हाल करेंगे शेर का, ये मैं आपको बताता हूं, जरा गौर से सुने। पहली बात तो ये है कि जो आपको सीन दिखाया गया ना, ये कि इन लोगों ने कंपनी में इतना घपला किया। अब ये घपले कैसे होते हैं, आप लोग भी बड़ा हैरान हो रहे होंगे। जब इतनी बड़ी कंपनी होती है ना, तो उस कंपनी ने बहुत सारे वेंडर्स रखे होते हैं जिनको पेमेंट्स करनी होती हैं। लेट्स से अगर कोई प्रॉपर्टी का ऑफिस है तो उसने बहुत सारे लाइक इंटीरियर कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, सीमेंट कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, तो उनको पेमेंट्स जाती हैं। अब ऐसे में इसके छोटे भाई ने क्या किया, यानी कि ये जो अंकल आपको दिख रहे हैं जिन्होंने गले में पहनी है चेन, मतलब जहां पर भी किसी को गैंगस्टर टाइप आपने दिखा रहे हैं ना, वहां पर गले में कोई ऐसी चेन ठोक दो ताकि पता चले कि हाँ भैया इसका कैरेक्टर लूज है। ये क्या है? इसने क्या किया बेसिकली कि यहां पर कुछ फेक कंपनी शो करवा के उनके अकाउंट में पैसे डलवाए, लेकिन वो कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। एक्चुअली में वो पैसा इन लोगों ने खुद खाया। अब जब वो चोरी पकड़ी जाएगी ना यहां पर, तो डेफिनेटली जो हमारा शेर है वो अपने बाप को बताएगा, और बाप जो है ना वो डेफिनेटली असूल पसंद बंदा है, तो वो यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट टाइम देने वाला है। तो इस
चच्चा के बच्चे आगे से कहेंगे कि आपके पास भी इतने ज्यादा वीक पॉइंट है इन बाप बेटा के, आप भी बहुत पॉइंट्स पर यहां पर उस चेयर पर जाकर बैठ सकते थे जिस चेयर पर इस टाइम शेर का बाप बैठा हुआ है, तो आपने ऐसा स्टेप क्यों नहीं लिया? तो बाप आगे से कहेगा, प्यार से मारेंगे बेटा, प्यार से गले काटेंगे, कि आहिस्ता आहिस्ता गला काटेंगे, यहां पर कुछ ऐसा करेंगे कि ये सब लोग देखते रह जाएंगे और इनकी सारी एम्पायर के मालिक हम बनेंगे, और वो बिल्कुल ऐसा होगा। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो शेर है ना वो बहुत हद तक अपने बाप के साथ अटैच्ड है। खाने की टेबल पर भी ये बात आपने नोटिस की थी कि जिस टाइम सब लोग चीख रहे होते हैं तो वो किसी को नहीं सुनता, लेकिन अपने बाप की बात को उसको सुनना पड़ता है। तो दैट मीन्स के इस टाइम पूरे घर में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो बाप है। अब जो बाप है ना यहाँ पर, उसके साथ कुछ ऐसा करेंगे कि जा रहे होंगे ये किसी डील में, तो इनका बहुत ही स्वेयर किस्म का एक्सीडेंट करवाया जाएगा। और वो जो एक्सीडेंट होगा ना वो टोटली प्लान होगा इस चच्चा की तरफ से, क्योंकि जहां पर भी ये जा रहे होंगे ये किसी ट्रक वाले को पैसा देंगे या फिर ऐसा कुछ भी, प्रॉपर गाड़ी का नंबर बता के कि भैया इसके अंदर बस गाड़ी ठोक देनी है, और ऐसा एक्सीडेंट होना चाहिए कि बाप बेटा दोनों ना बचे। तो आपको ये जो एक्सीडेंट दिखाया जाएगा ना, दैट्स गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट, जहां पर बाप की तो डेफिनेटली मौके पर डेथ हो जाएगी। जो दूसरा होगा ना यहाँ पर शेर, वो इतना बुरा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा कि मतलब उसको भी यही शो कराएंगे कि जैसे उसका जहनी तवाज़ुन खराब हो गया, जबकि जहनी तवाज़ुन उसका खराब नहीं होगा, वो थोड़ा एक्स्ट्रा वाइल्ड हो जाएगा कि ऐसा किसने और क्यों करवाया, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि ये इंटेंशनली ही हुआ है। अब अपने बाप की डेथ पर उसका जो रिएक्शन होगा वो बहुत वाइल्ड होगा, वो अपनी पूरी फैमिली को चल दौड़ेगा, मतलब हर तरह से, कभी किसी का गला दबा रहा है, इवन कि उसके सामने ये रिदा भी आएगी ना जिसको ये लेकर बड़ी बातें कर रहा है। ये आसानी से मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका। A few moments later. उसका भी ये गला दबाने वाला होगा, क्योंकि इसको हर एक के अंदर एक क्रिमिनल नजर आएगा जिसकी वजह से उसके बाप की डेथ हुई, बिकॉज ही वॉज वेरी मच इमोशनल कि अपने बाप के साथ वो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था। अब बाप की डेथ के बाद बेटे की कंडीशन ऐसी है कि वो सबको जो है ना वो टांगने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली उसके अपने फैमिली मेंबर्स ऐसे हैं। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, जब अपने ही चच्चा के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है या यहाँ पर ऐसे में उसको देख रहा है टेढ़ी निगाह से, तो चच्चा से और उसके बच्चों से ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। वो इसको डिक्लेयर करवाने की कोशिश करेंगे कि जैसे इसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। अब जब फैमिली मेम्बर्स सारे मिलकर एक ही बात करेंगे कि हाँ शेर इतना भी पागल नहीं था, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो इसको पागल खाने में डाल दिया जाएगा या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर इसके दिमाग का इलाज चल रहा है। अब आप समझिए ज़रा कि मतलब जो हमारी फजर है वो फजर डेफिनेटली डॉक्टर है, और उसी के इन्फ्लुएंस में जब ये आएगा शेर, तो वो इसको जब फजर शेर को देखेगी तो वो हैरान हो जाएगी कि मैंने जिस शेर को देखा था वो तो कुछ और था, ये क्या बन गया है। तो वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होगा, वो उसका भी गला दबा रहा है, कभी उसको भी कोई ना कोई चीज़ दे के मार रहा है, और उसको भी वो यही समझ रहा है कि जैसे ये मेरी जान लेने वाली है, बट उसको कहीं ना कहीं पहचानता ज़रूर है। वो अगर उससे पूछती है कि मेरा नाम क्या है, वो बताती है फजर, वो उसकी माँ का नाम भी बताता है, और यहाँ तक कि बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स को। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी कंफ्यूजिंग कि क्या यहाँ पर जो शेर है वो सच में पागल हो गया है या कोई और इशू है। तो एक तो ये चीज़ आपको आने वाली एपिसोड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, जिसकी वजह से ड्रामा सुपर वायरल भी होगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि एक बिल्कुल डिफरेंट लुक आपको दानिश तैमूर की देखने को मिलेगी। थोड़ी सी बियर्ड ज़्यादा बड़ी भी होगी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, और स्पेशली जो इसका रोल है वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड है। पाकिस्तानी अवाम बड़ी वाइल्ड है, तो उनको इस तरह के रोल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो ये जो मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी कि मतलब इसके चच्चा की तरफ से ये सीन होगा, वो फाइनली आपको सच होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से भैया लाइक का बटन ठोक दिया करो और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो। आखिर कितना वेट करवाओगे, जल्दी जल्दी हमारे 1 मिलियन कंप्लीट करवाओ, ताकि मैं आप लोगों के लिए मजीद अच्छी ऑफर्स लेकर आऊँ पीके लग्जरीज की तरफ से। वहां पर लाखों के गिफ्ट्स आपको फ्री में मिलते हैं। सिर्फ करना ही होता है कि आप सब्सक्राइब करके हमें इंस्टाग्राम के ऊपर वहां पर स्क्रीनशॉट भेज दिया करें। अब आ जाते हैं भैया ये सईदों वाले मामले के ऊपर, कि यहाँ पर जो ड्रामे में लड़की भी कहती है कि हम सैयद हैं और हम बाहर शादी नहीं करते। यस दैट्स ट्रू, बहुत सारे सैयद ऐसे हैं जो बिल्कुल भी बाहर शादी नहीं करते, लेकिन बहुत सारे हमने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर उनका अपना इंटरेस्ट होता है ना, वहाँ पर वो फ़ौरन से शादी कर लेते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स। ठीक है, ये कास्ट बहुत ज़्यादा मशहूर बहुत ज़्यादा हुई हुई है इस हवाले से कि ये कास्ट से बाहर शादी नहीं करते, बट मैंने बहुत सारे सईदों की कास्ट से बाहर शादी होते हुए देखी है। अपनी कास्ट को लेकर आपको कभी भी इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये देखना चाहिए कि अगला इंसान जिससे मेरी शादी होने जा रही है वो किस हद तक पढ़ा लिखा है
और क्या मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार के सुकून में रहूंगी या नहीं। अच्छा जी, जो अगली रीज़न है इस ड्रामे को देखने की, ये ड्रामा इतना बेहतरीन क्यों है, वो ये है कि यहाँ पर ह्यूज कास्ट है और सब के सब टैलेंटेड लोग इन्होंने डाले हैं। ये जो आपको विलन के तौर पे अंकल दिखाए जा रहे हैं चेन वाले, ये 3/3 के बड़े कमाल के हीरो रह चुके हैं। खैर वो हमारे बचपन का ड्रामा था। उसके अलावा दानिश तैमूर है, फिर सहर है, सारा खान है, और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी आपको दिखाए हुए हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है। इवन के फजर की जो बहन का रोल प्ले करने लग रही है, कहने को ये लड़की नहीं है, बट मैं आपको आज ये चीज़ बता दूंगा बड़े वसूख के साथ कि भैया जैसे कभी अलीज़ा शाह के बारे में मैंने कहा था कि इसको बहुत जल्द लीड रोल मिलेगा, वैसे ही आज इस लड़की के हवाले से मैं कहने वाला हूँ कि भैया इसको भी बहुत जल्द आप लीड के ऊपर देखोगे, डिपेंडिंग ऑन ये लड़की कितना अच्छा एक्ट करती है। क्योंकि समटाइम फेस ब्यूटी आपकी बराबर होती है, बट ऐसे में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से आपको वो पोजीशन नहीं मिलती। ठीक है, अगली चीज़ है भैया ये ड्रामा इतना बेहतर क्यों है, उसके पीछे रीज़न है भैया स्टोरी लाइन। स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट, थैंक गॉड के हमें एक नए पैटर्न के ऊपर ड्रामा देखने को मिला। देखो दानिश तैमूर का वो जो एक सीन था ना कि सिर्फ लड़की के पीछे पागल है या उसको तंग कर रहा है, अब आपने इस चीज़ को इतना ज़्यादा कैश कर लिया कि आपने पास्ट में देखा जो 2-4 ड्रामे गुजरे हैं वो बड़े बुरे फ्लॉप हुए हैं, क्योंकि ऑडियंस एक हद तक ही लाइक कर सकती है ना। जहाँ पर आप कुछ नया नहीं डालोगे वहाँ पर डेफिनेटली वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब दानिश को ये रोल बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कैसी तेरी खुदगर्जी में एक उसका बड़ा कमाल का इंटरेस्टिंग सीन था। ठीक है, वहाँ पर भाग लड़की के पीछे रहा था, लेकिन फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स भी बड़े इंटरेस्टिंग थे। यहाँ पर टोटली आपने फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट्स डाले हैं जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा ना रिलेट करते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ बिल्कुल यार हमारा चच्चा भी ऐसा ही है, या हमारे ताए ने भी हमारे साथ ऐसे किया, तो वो चीज़ फिर ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग बन जाती है। और वैसे भी यार अब मतलब कहने का ये है कि ना आजकल के 15-16 साल के बच्चे भी बड़े मैच्योर हो चुके हैं, वो भी इस तरह की बुलशिट को लाइक नहीं करते कि जहाँ पर लड़का सिर्फ अजीब और गरीब हरकतें कर रहा है लड़की को हासिल करने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेन जी को लव स्टोरीज उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है जितनी जेन वाई को थी। तो इसीलिए हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को ये सोचना चाहिए कि भैया हम किस तरह का कंटेंट बनाएं कि वो आने वाली जो जनरेशन है, ये जो जनरेशन इस टाइम है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक प्ले, बहुत ही कमाल का ड्रामा है और बड़ी ज़बरदस्त इसकी स्टोरी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है इस ड्रामे की एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी है, और वीक में 2 एपिसोड्स की वजह से एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलती है कि अच्छा आपने कुछ ना कुछ देख लिया। ड्रामे के अंदर हैपनिंग्स होनी चाहिए, मतलब सम टाइम क्या होता है ना कि ड्रामे की स्टार्टिंग के एपिसोड में हैपनिंग्स तो हैं, बट फिर एकदम से बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, तो वहाँ पर भी वो चीज़ बोरिंग हो जाती है। तो उस मैटर में ये ड्रामा कैसा रहेगा ये हम देखेंगे आने वाली एपिसोड में। आज इसकी 2nd एपिसोड भी देखेंगे और उसके ऊपर भी करेंगे अपना रिव्यू। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा द बोल्ड कपल का लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।